हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और अहम सीरीज़ लेके आया हूँ। आपके तमाम एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव को ध्यान में रखते हुए, विशेष तौर पर चाहे वो बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस हो या किसी भी स्टेट का, बिहार का या यूपी का किसी भी एग्ज़ाम का दरोगा को लेकर हो या स्टेट पुलिस को लेकर हो, ये तमाम, चाहे रेलवे के ग्रुप डी की बात करें, ये तमाम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण सीरीज़ लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। और इस सीरीज़ को आप कंटिन्यूसली रखें तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का 80% प्लस प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में जो जीके जीएस से संबंधित है वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक सीरीज़ को क्रमिक रूप से लगातार करता चला जाऊंगा। आज मैं आप लोगों के बीच बायो का, जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसी का खंड लेकर, उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न का खंड लेकर हम आप लोगों के बीच आए हुए हैं। तो मैं एक्चुअल में मैं बात करूं तो आज हम लोगों का ये रहा द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, और एक्चुअल में बायो का जो इम्पोर्टेंट सीगमेंट है, क्वेश्चन तो काफ़ी बन सकते हैं, लेकिन उसमें जो एक्सपेक्टेड है, जो एग्ज़ाम पूछ चुका है, जिसकी पूछने की उम्मीद है, जो रिपीट होने का उम्मीद है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या किए, संग्रह किए, जिसको हम लोग आराम से करेंगे। एक बार इसे आप क्रमिक रूप से सुनेंगे, लेकिन एक शर्त है, जो प्रश्न आएगा उसको पहले आप खुद से अटैम्प्ट करोगे, करने का कोशिश करोगे। आप जब अटैम्प्ट कर लोगे, फिर उसके बाद आप तुरंत उत्तर जो मिलेगा उससे आप तर्क करते चले जाना है कि आपका इस टॉपिक पर क्या स्थिति में क्या पकड़ है, क्या नहीं। तो दोस्तों, हम लोगों का यहाँ से शुरू होता है। पहला प्रश्न है, हम आज 50 प्रश्न एक खंड में कराएंगे, फिर कल के लेक्चर में हम जो पुनः लेके आएंगे उसमें 51 से लेकर फिर 100 तक, फिर 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे अप्रॉक्स 800 क्वेश्चन को हल करने का। और इसमें उम्मीद है कि बायो का एक एवरेज प्रीवियस ईयर जो एक्सपेक्टेड है, कई बार रिपीटेड है, वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जो जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, इसे आप अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। चूँकि हम ज़्यादा ऑप्शन सभी पढ़ेंगे, इसमें टाइम टेकन होगा, और ये आप खुद पढ़ें, ध्यान से अटेम्प्ट करें, ऑप्शन खुद से पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। जंतु विज्ञान अध्ययन करता, मतलब जूलॉजी में आप क्या अध्ययन करते हो, जीवित मृत जानवर दोनों का। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी अगर आप अटेम्प्ट किए हैं तो ये बिल्कुल आपका सही है। दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर जाए, उस पर आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न ये रहा आपका, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ध्यान से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सही, एंथोलॉजी अगर आपने अटेम्प्ट किया, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही है आपका एंथोलॉजी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड अटेम्प्ट। तीसरा प्रश्न ये रहा आपका, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। अच्छे से अटेम्प्ट करें। वेरी गुड, एंटोमोलॉजी अगर आपने ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट किया, बिल्कुल सही है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित विषय में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। बिल्कुल सरल और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये आपके पास ऑप्शन है, अच्छे से अटेम्प्ट करें।
बिल्कुल सही। जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जनांकीकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रश्न है और अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे इसको कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन, अगर अलग अलग संस्कृति है और उसका अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सही, इथनोलॉजी होगा। इथनोलॉजी ऑप्शन नंबर ए होगा। इथनोलॉजी, इथनोलॉजी, इथनोलॉजी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा, इथनोलॉजी। दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों में शेयर करें। थोड़ा सा अगर आप प्यार जताएंगे तो मैं आप लोगों के लिए सभी सेगमेंट का सीरीज लेकर आऊँगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का तीनों सेगमेंट, हिस्ट्री का एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों सेगमेंट, यहाँ तक कि करंट का 30 एक्सपेक्टेड टॉपिक प्लस 500 प्लस VVI MCQs, इसका भी एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा। यहाँ तक कि 100 क्वेश्चंस का मिक्सअप सीरीज़ भी लेके आऊँगा अगर आप प्यार जताएंगे। और द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को, जो इसी को टेलीग्राम पर के शॉर्ट में TWC के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे प्यार देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना प्यार ज़रूर देंगे। यह चैनल आप लोगों के बीच, आप लोगों के परिवार के बीच ज़रूर प्यार का हकदार होगा और इसका बेनिफिट्स ईश्वर आपको दे और आप अपने मंजिल को जल्द से जल्द प्राप्त करें, अच्छे पद धारण करें, अपने माँ बाप और समाज का नाम रोशन करें, साथ ही थोड़ा सा प्यार हम पे भी बनाएं। दोस्तों, छठा प्रश्न ये रहा आप लोगों का, ध्यान से समझना भाई। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहेंगे? प्रश्न को हम जानकर, जो थोड़ा सा बड़ा होता है उनको 2 बार रिपीट करना। ऑप्शन आपके सामने है, आप ध्यान से देखें और अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सही, अगर आपने बायोनिक्स अटेम्प्ट किया है तो यह बिल्कुल सही है। बायोनिक्स ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स ऑप्शन नंबर ए अगर आपने अटेम्प्ट किया है बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न आपका ये रहा, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, मतलब पेलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप इसे ध्यान से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन नन ऑफ दीज अटेम्प्ट किया तो ये आपका सही है। अगर आपने नन ऑफ दीज अटेम्प्ट किया तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। लेकिन कैसा जीवाश्म? पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। देखिए, ध्यान से समझने वाली बात है, ध्यान से समझना है। आप यहाँ देखेंगे जंतु जीवाश्म है, जो कि यह गलत है। यहाँ पर अगर पादप जीवाश्म दे देता, अगर पादप जीवाश्म दे देता, अगर पादप जीवाश्म दे देता तो ये उत्तर हो जाता। इसका उत्तर होगा पादप जीवाश्म। ऑप्शन में तो है ही नहीं, किसी में है नहीं है, इसीलिए उत्तर आप लगाएंगे डी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये है आपका, रेशम कीट पालन को कहते हैं। प्रश्न है ये कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो आपको रेशम का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है, और सेरीकल्चर ऑप्शन सी में है। सेरीकल्चर ऑप्शन सी में है, इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने में ये है कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। बहुत ही सरल और सहज प्रश्न है कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने में है और अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर कहलाता है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपी कल्चर। 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने में है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सही है, ओलेरीकल्चर कहलाता है, और ओलेरीकल्चर ऑप्शन डी में है। सब्जी के लिए जो काम आने वाला पौधा होता है, तो सब्जी के लिए जो आप काम आने वाले पौधे का अध्ययन करते हैं उसको ओलेरीकल्चर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी अटेम्प्ट होगा। दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने सगा संबंधियों में, अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों में शेयर करें, क्योंकि अगर इसे प्यार मिला तो उम्मीद है और ये अच्छा बेनिफिट करेगा। क्योंकि आपका जिसका तैयारी परिपूर्ण है, जिसका लगता है कि मेरा तैयारी परिपूर्ण है, उसके लिए भी ये बहुत कारगर है। और जो अभी तैयारी के सीरीज में कॉम्पिटिटिव लाइन में घुस रहे हैं, उसके लिए भी ये कारगर होगा कि क्वेश्चंस की प्रकृति और पैटर्न और क्वेश्चंस की क्वालिटी को आप समझेंगे, और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आता है तो वो आप पकड़ पाएंगे। अगला प्रश्न है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? और ऑप्शन आपके सामने में है, आप अटेम्प्ट करेंगे। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? बिल्कुल सही है, ये शब्दकोश के संयोजन से होता है, और लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश के संयोजन से होता है, क्योंकि लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश डिक्शनरी का अध्ययन होता है, उसी के संयोजन से है। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर। विटीकल्चर जो है निम्नलिखित में से किस एक का उत्पादित होता है? मतलब विटीकल्चर में क्या उत्पादित होता है? ऑप्शन आपके सामने में है और आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न आपके पास ये रहा, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, आप सही से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सही है, जो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है, कीटों की जो वृद्धि करने का विज्ञान होता है, उसे हम लोग कीट संवर्धन कहते हैं। उसको हम लोग तो नेक्स्ट हम लोगों का जो प्रश्न है वो है, तो कीट संवर्धन में क्या होता है? कीटों की वृद्धि का विज्ञान होता है। अगला है, वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है वो क्या है? ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन आपके सामने है, आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। वर्मी बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही पकड़े हैं। वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है उसको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थवर्म कहते हैं, उसको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थवर्म। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये 15 नंबर का प्रश्न है, 15 नंबर का ये प्रश्न है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित होता है? तो आपके पास ऑप्शन है, आप पहले अटेम्प्ट करें। बिल्कुल, ये वृद्ध अवस्था के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जो वृद्ध अवस्था का अध्ययन होता है, उसको हम लोग जेरेंटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने डी अटेम्प्ट किया है तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके पास, पेडोलॉजी।
निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसे थोड़ा आप अच्छे से और ध्यान से अटेम्प्ट करें। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है और आप अटेम्प्ट करें इसे। बिल्कुल सही है आपका उत्तर ऑप्शन। अगर आपने बी अटेम्प्ट किया है, अगर आपने ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया है, अगर आपने ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया है तो ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, ये जो आप चैनल देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इतना प्यार आप जताएं, इसके लिए द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन हमेशा आप लोगों के लिए दुआ और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है और करेगा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है और आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सही। अगर आपने ऑस्टियोलॉजी ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया है तो ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। ऑस्टियोलॉजी अगर आपने अस्थियों का जो अध्ययन है द स्टडी ऑफ बोन, तो ऑस्टियोलॉजी ऑप्शन ए अगर आपने अटेम्प्ट किया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा, तो अभी जस्ट आपको हम बताएं कि ये ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके पास सर्पों के विष में जानकारी। सर्पों के विषय के बारे में अगर कोई सांप सबों का अध्ययन आप करते हो उसका जानकारी क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, उसको सर्पेटोलॉजी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्पेटोलॉजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से बेमेल को ज्ञात करिए। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो तीन किसी न किसी माध्यम से एक समान है और एक अलग है? आप इस पर पहले अटेम्प्ट करें, इसको तर्क करें, उसके बाद हमें आपको बताऊंगा। अगर बिल्कुल सही, अगर आपने इसका अटेम्प्ट साइकोलॉजी लिया है ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपका उत्तर 100% सही है। क्योंकि साइकोलॉजी में मनोविज्ञान मतलब मन की विज्ञान का अध्ययन होता है, मनोविज्ञान का अध्ययन होता है, जबकि फिजियोलॉजी ये पैथोलॉजी होगा। यहाँ पर एक्चुअल में ये पैथोलॉजी होगा, थोड़ा सा देख लेना है। पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये सभी चीज़ जीव विज्ञान की एक विधा है, एक शाखा है, या एक आप कह सकते हो तरीका है। जबकि साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान जो है, मन का जो मनोविज्ञान, इसीलिए इसका अटेम्प्ट हो जाएगा साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? आपके पास प्रश्न है, ये ऑप्शन रहा, आप अटेम्प्ट करें पहले। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? सही से आप अटेम्प्ट करें। तो आप अगर अटेम्प्ट ये लिए हैं ऑप्शन ए, तो 100% आपका सही है। चूँकि मृदा विहीन पौधा जो होता है उसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मृदा विहीन पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? मतलब जिस समय इस पृथ्वी की शुरुआत हुई थी उस समय कौन सा गैस इस पृथ्वी पर नहीं था? ऑप्शन आपके पास है, आप इसे अटेम्प्ट करें और कोशिश करें यह आप सही से अटेम्प्ट करें। उसके बाद मैं बताता हूँ। क्योंकि जिस समय पृथ्वी की उत्पन्न हुई थी तो उस समय पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं थे और उस समय ऑक्सीजन गैस नहीं था। इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप अटेम्प्ट भी किए हैं, तो आपका ये उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। आपका प्रश्न है
अगला, वर्तमान प्रमाण के अनुसार अगर हम देखें, प्रश्न है बिल्कुल वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग अप्रॉक्सिमेटली, इसमें कब जीव का उद्भव हुआ? आप सही से अटेम्प्ट करें, बिल्कुल आप सही से अटेम्प्ट करें। सही बात आपका सही है। अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2 अरब वर्ष पूर्व, 2 अरब वर्ष पूर्व अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है, 2 अरब वर्ष पूर्व, 2 अरब, अगर आपने 2 अरब वर्ष पूर्व अटेम्प्ट किया है तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? बिल्कुल सही है। अगर आपने नीलहरी शैवाल अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन आपके सामने है, आप इसे अटेम्प्ट करें। ओवर प्रोटेक्शन, स्ट्रगल फॉर एविस, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है, डार्विन के द्वारा जो प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद है वह किस पर आधारित है? बिल्कुल, पहला नंबर में है ओवर प्रोटेक्शन, दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर यहाँ पर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस होगा, एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस होगा। एग्जिस्टेंस ये ए आधा को जो है, एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस। ऑप्शन सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये तीनों का तीनों प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित है, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपने इसका ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है तो यह उत्तर आपका बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसने लिखी है? ये प्रश्न को आप सही से अटेम्प्ट करें। अगर आपने डार्विन ऑप्शन नंबर डी अटेम्प्ट किया है तो ये बिल्कुल आपका सही है, डार्विन ऑप्शन डी। दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अगर सभी सेगमेंट का टॉपिक चाहते हैं तो इसी तरह से प्रैक्टिस एक्सपेक्टेड, जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा है, मोस्ट रिपीटेड है, उस प्रश्न को इसी तरह से संग्रह करके इकट्ठा करके आपको आपका यह चैनल द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन आपके बीच लाए और आपको प्रैक्टिस करने में और एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में सहज करें। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हो सके तो इस लिंक को अपने अपने स्टेटस में एक बार लगाएं। ईश्वर आपके मनोकामना को ज़रूर पूरा करेगा। ये हमारी ईश्वर से कामना है और हमारी दुआएं भी है। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अच्छा से अटेम्प्ट करेंगे। और अगर आपने ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया है डार्विन तो ये आपका सही है। अगर आपने ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया है डार्विन तो ये आपका उत्तर 100% सही है, डार्विन होगा ही। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था? ऑप्शन आपके सामने है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? आप इसे सही से अटेम्प्ट करें। और अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है लेमार्क तो ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था, लेमार्क ने समझाया था, याद रखेंगे। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादक क्या था? ये प्रश्न आपके सामने है और इसे सही से अटेम्प्ट करेंगे। विकास का उत्परिवर्तन मतलब उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है डी तो बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका
100% सही है। वेल डन। इसी तरह से प्रैक्टिस करें और इसी तरह से सहजता से एकदम धैर्य से बैठ जाए, कान में ईयरफोन लगाएं और आराम से इत्मीनान से प्रैक्टिस करें। आप अगर 1-2 घंटा प्रतिदिन इंटरटेन के माध्यम से, आप पूछिए कि हम कुछ खेल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, और इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। अगर आप 1-2 घंटा प्रत्येक दिन भी अगर इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप प्रत्येक दिन 200, 150, 200 प्रश्न आप सीरीज कर लेंगे। और महीने में 30 दिन होता है, अगर आप 200 प्रश्न भी प्रत्येक दिन खेलते खेलते प्रैक्टिस कर लेते हैं, चुपचाप एकांत में बैठ कर भी, तो महीने के 6000 प्रश्न होता है। और 6000 प्रश्न को अगर हम एक बार अगले महीने और करें तो 12000, और 12000 प्रश्न को अगर हम 2-3 बार रिपीट कर लें तो पर भी हम 4-5 महीने में हमारी तैयारी इतनी मुकम्मल हो जाएगी कि हम फिर भी एग्ज़ाम को ईजी वे में क्रैक कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के बीच में सारे सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार रिपीट होता है, ऐसे प्रश्न को आपके बीच में इसी तरह से टेस्ट के माध्यम से बाय हैंड राइटिंग, मतलब ये हस्तलिखित होगा, कोशिश रहेगा मेरा कि हाथों से लिखकर फिर आप लोगों के बीच में ये प्रश्न है। बहुत अच्छा। विकास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है और इसे आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने प्राकृतिक वरण ऑप्शन नंबर डी अटेम्प्ट किया है, ये आपका 100% सही है। विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वरण ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की विशाल वन बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई? ऑप्शन आपके पास, अच्छे से अटेम्प्ट करें। कौन सा इसमें ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं जो कि बिल्ली की प्रजाति है लेकिन वो विलुप्त हो चुकी है? बिल्कुल आपका सही है। अगर आपने चीता अटेम्प्ट किया है और ऑप्शन नंबर ए चीता अगर अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन जो चैनल आप देख रहे हैं, इसे आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इतना आप ज़रूर करें। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा मेरा प्यार। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, इसे आप अटेम्प्ट करें और अच्छे से अटेम्प्ट करें पहले, क्योंकि क्रो मैग्नोन मानुस अगर आपने ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन बी क्रो मैग्नोन मानुस अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है, एक शब्द है डेनिसोवन, ये कभी कभी समाचार में देखने को मिलता है। कहता है इसका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है? आप अटेम्प्ट पहले करें। आप पहले इसे अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम लोग इसे आप अटेम्प्ट करें। बिल्कुल आपका सही है। यह एक आदि मानव जाति को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ई आदि मानव जाति, इसी को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने में, आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो क्या है? ऑप्शन आपके सामने है और आप इसे सही से अटेम्प्ट करें। आर्क्योप्टेरिक्स, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये पक्षी है, लेकिन सबसे पुराना समय का जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। ऑप्शन नंबर अगर आपने ई अटेम्प्ट किया है, ई, तो बिल्कुल ये उत्तर सही। ऑप्शन नंबर ई जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। अगला प्रश्न है, आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों की प्राणी के बीच की योजक कड़ी है? ऑप्शन आपके सामने है। आर्क्योप्टेरिक्स किस युग का? तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से कनेक्ट करें। आप तो पक्षी तो मारेंगे ही, क्योंकि आप ऊपर में अटेम्प्ट किए हैं पक्षी। अब इसमें 2 ऑप्शन है, एक उभयचर, एक सरीसृप। तो आप यहाँ पर अच्छे से अटेम्प्ट करें और सरल से अटेम्प्ट करें। कोशिश करिए, एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हैं, हम इतना वक्त इसीलिए दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और आप कोशिश करिए उसी हिसाब से अटेम्प्ट करने का। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सही अटेम्प्ट किए। सरीसृप वह पक्षी है, सरीसृप वर्ग का पक्षी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। मेमथ पूर्वज जो है वो किससे संबंधित है?
बहुत इजी प्रश्न है और सरल प्रश्न है, और ये हाथी का पूर्वज है। ऑप्शन नंबर डी। ये रहा डायनासोर। डायनासोर, डायनासोर क्या थे? ऑप्शन आपके सामने है, इसको अटेम्प्ट करें। तो ऑप्शन डी अगर आपने अटेम्प्ट किया बिल्कुल सही है, मेसोजोइक सरीसृप है, मेसोजोइक सरीसृप है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जाति को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, या उसे ढूंढ निकाला है, या उसकी पहचान कर लिया है। तो संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए, पहचान किए हुए जीवों में सबसे ज़्यादा जीव इसमें से कौन सा है? ऑप्शन बहुत प्रश्न जरूर बड़ा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत सरल है। आप अटेम्प्ट करें, बिल्कुल आप इसे अटेम्प्ट करें। बहुत सरल प्रश्न है और उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट भी कर लिए होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई जीव है तो वह है कीट। कीट अगर ऑप्शन सी अटेम्प्ट किए हैं तो ये बिल्कुल आपका उत्तर सही, ऑप्शन नंबर सी। अगला है गर्म रुधिर वाले जंतु। जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, ऑप्शन आपके सामने है, आप इसे अटेम्प्ट करें और अच्छे से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल आप सही बनाए हैं, ऑप्शन सी अटेम्प्ट किए हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं वे अपने शरीर का जो तापमान होता है वो हमेशा एक जैसा बनाए रखता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में है, इसमें से आपको बताना है कौन सा मछली ने अटेम्प्ट करी, पहले आप तब बताऊंगा मैं। बिल्कुल सही, अगर आपने स्टार फिश अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर ए, नाम सुनने से स्टार फिश लगता है मछली है, लेकिन ये मछली बिल्कुल नहीं है। स्टार फिश इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर होगा स्टार फिश। लेकिन सा हो गया, पाइप हो गया, गिटार हो गया, ये सब मछली की प्रजाति मछली है, लेकिन स्टार फिश मछली नहीं है। कौन सी एक वास्तविक मछली है? इसे अटेम्प्ट करें और अच्छे से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सही, कैटफिश। अगर आपने कैटफिश अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही है। कैट एक मछली है, ये वास्तविक मछली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। या आप अपने चैनल द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? ऑप्शन देख लीजिए और आपको बताना है कौन सी इसमें मछली है। अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। बिल्कुल सही, अगर आपने समुद्री घोड़ा अटेम्प्ट किया है, समुद्री घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका उत्तर सही है। समुद्री घोड़ा याद रखेंगे, अगर आपने समुद्री घोड़ा ऑप्शन नंबर डी अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका ये सही है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने में है, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल आपका सही है, अगर आपने व्हेल मछली अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर ए, तो आपका ये उत्तर 100% सही है। सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली है, तो ये सही है। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? बहुत इजी प्रश्न है, आप इसे अटेम्प्ट करें। अगर आप थोड़ा सा भी थ्योरी को देखें, पढ़ें,
तो आपके लिए इजी है। अगर आप बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों, अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि बायो का सिलेक्टेड थ्योरी पढ़ा के उसका भी मैं क्लास आप लोगों के बीच दे दूं और उसका भी प्लेलिस्ट बना दूं ताकि आप देख सकें। लेकिन मैं सबसे पहले सारे सब्जेक्ट का जो मोस्ट VVVI MCQs है, जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या आगामी एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड है, मैं पहले उस सीरीज़ को कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आज जो शुरू किया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि 25 से 30 क्लास, 35 क्लास तक में सारे सीरीज़ को कंप्लीट कर दूँ। 35 दूनी 70, मतलब 7000 से 8000 क्वेश्चन का सीरीज़ मैं कंप्लीट कर दूँ। बिल्कुल इसे अटेम्प्ट अच्छे से करेंगे। और किस वर्ग में आता है अभी थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो हल्का सा, तो वेल, यहाँ पर दुख की बात यह है कि ऑप्शन में ये ऑप्शन थोड़ा गलत आया है, क्योंकि ये स्तनपायी होगा और वेल में ही आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेल किस वर्ग की प्राणी है, तो वेल वर्ग की प्राणी है, लेकिन ये स्तनपायी, ध्यान समझेंगे क्या उसका उत्तर होना चाहिए, स्तनपायी। हाँ बिल्कुल, जो एग्ज़ाम में पूछा था ना क्वेश्चन, इस प्रश्न को जो पूछा था उसमें ऑप्शन स्तनपायी था। इसका उत्तर स्तनपायी वर्ग की होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो आप वेल लगा लीजिए, लेकिन स्तनपायी होना चाहिए, स्तनपायी। निम्न प्रजातियों में से कौन सा दांत वाली वेल में विशालतम है? बहुत इजी प्रश्न है कि दांत वाला वेल में सबसे बड़ा वेल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल सही है। अगर आपने स्पर्म वेल मारा है तो आपका ये उत्तर 100% सही है। ऑप्शन नंबर सी आपने अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट किया है, तो आपका उत्तर 100% यह सही है। 100% यह उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधा बच्चा नहीं देता? मतलब इसमें से कौन ऐसा दिख रहा है जो अंडा देता है, सीधा बच्चा नहीं देता? ऑप्शन आपके सामने है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। हम जानते हैं आप अटेम्प्ट एकिडना किए हैं तो वो आपका सही है, क्योंकि एकिडना अंडा देता है, सीधा बच्चा नहीं देता। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर सही होगा। उड़ने वाला स्तनपायी, इसमें से कौन सा जो है उड़ने वाला स्तनपायी है? और आप ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे तो आप जानते हैं, बिल्कुल आप चमगादड़ अटेम्प्ट किए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने अटेम्प्ट किया चमगादड़, 100% आपका ये सही है, चमगादड़ बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता है और आप सबों के अच्छे भविष्य की कामना करता है, दुआ मांगता है, ताकि नियमितता से आप इस चीज़ को मेहनत करते रहें, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और ये द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन के जो संस्थान है, जो जहाँ इंस्टीट्यूट है, जहाँ पढ़ाया जाता है ऑफलाइन क्लासेस, वहाँ ईश्वर की कृपा और द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन अपनी भूमिका और शिक्षक के योगदान से करीबन हर फील्ड में लगभग 800 प्लस बच्चे का सिलेक्शन, जो एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। भारत के जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसमें यहाँ के कई सारे बच्चों ने अपनी सेवा में शामिल होकर अलग अलग रूपों में, कोई बिहार एसएससी में, कोई झारखंड में एसएससी में, कोई रेलवे ग्रुप डी में, कोई रेलवे टेक्नीशियन में, कुछ आरपीएफ में, बिहार के पुलिस में, कुछ बच्चे हमारे दिल्ली पुलिस में, कुछ बच्चे हमारे जो हैं बिहार में दरोगा के पद पर सिलेक्ट हुए। ये हमारे लिए, हमारे संस्थान के लिए गर्व है और मैं उन बच्चों की अच्छी कामना, भविष्य और सफल मार्ग में अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, मैं उसके लिए तहे दिल से ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो अच्छे मेहनत के बलबूते 2 साल 1.5 साल मेहनत करने के बाद, 3 साल मेहनत करने के बाद जो सफल हुआ है, भगवान उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी शुभकामनाएं और अच्छी मंजिल प्राप्त हो। और आने वाले जितने भी युवा हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, भगवान उसके घर में भी खुशी लाए और आप लोगों के बीच में भी माँ बाप का प्यार, समाज का के बीचों में आपका मान सम्मान और मर्यादा अच्छी बने, मैं ऐसा ईश्वर से कामना करता हूँ। 2 प्रश्न और है आज की क्लास में अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक सीरीज़ जो 50 क्वेश्चंस का जो सीरीज़ था वो आज हम यहाँ पर रोकेंगे, फिर कल हम 51 से फिर 100 तक हल करेंगे।
उड़ने वाला स्तनपायी इसमें से कौन सा है? तो आपने चमगादड़ अटेम्प्ट किया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है डॉल्फिन। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, इसमें से कौन से वर्ग में डॉल्फिन आएगा? आप पहले अटेम्प्ट करें, फिर मैं देखूंगा कि क्या उत्तर होगा या क्या नहीं हुआ, तब मैं बताऊंगा। बिल्कुल सही, अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल आपने किया, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया तो ये उत्तर आपका सही है। स्तन, डॉल्फिन स्तन में आएगा, ऑप्शन डी। सेकेंड लास्ट प्रश्न आज का, निम्न में से ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है। सील जो है, सील SEAL, निम्न में से सील किस जाति का है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सील ये एक स्तनपायी में आता है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्तनपायी में आता है, स्तनपायी में आता है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और आज का लास्ट प्रश्न ये रहा, निरीशंस प्राणी कौन सा है? निरीशंस प्राणी कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है और आप सही से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सही है, ऑटर जो है, ऑटर एक निरीशंस प्राणी है जो स्तनधारी जंतु के वर्ग में आता है। निरीशंस एक, बिल्कुल सही है, निरीशंस एक ऑटर। तो निरीशंस प्राणी कौन सा है? ये जो है निरीशंस प्राणी कौन सा है? ऑटर है, जो स्तनपायी में आता है। तो आप ये देखिए कि 50 में आपने कितना सही किया। अगर आपने 40, 42, 43 अगर आपने अटेम्प्ट किया तो रियली इट्स अ वेरी गुड, रियली ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कम से कम 80 से 90% के बीच का एक्यूरेसी देना है। लेकिन जिसने आज पहली बार टेस्ट सीरीज लगाया और उसने कहा बेसिक नहीं था, मतलब आपने थ्योरी, तो उसके लिए अगर उसने 15 से 20 प्रश्न भी अगर अटेम्प्ट किया अपने तर्क और अपनी नॉलेज की कसौटी से, तो फिर भी आपका अच्छा है। लेकिन अब जब ये आप लगाओगे, अब जब इस प्रश्न को आप दोबारा कभी हल करोगे, फिर आपको 50 में 50 सही करनी है। और 3 टाइम्स आप इसे रिवीजन कर लेना। एक बार अभी कर लो आप, पूरे 800 क्वेश्चन एक सप्ताह में कंप्लीट कर लो आप, एक सप्ताह में 800 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। फिर क्या करना, आप 3 दिन में ये 800 प्रश्न को लगा देना पटापट्टी। और फिर क्या करना, आपके पास PDF मिल जाएगा। और फिर एग्ज़ाम जैसे संडे या किसी के डे, मतलब कोई भी डे, संडे सैटरडे, किसी दिन आपको जब टाइम मिले 3 घंटा देना घर पे, 2 से 3 घंटा, और पूरे 1 से लेकर 800 प्रश्न तक हल कर लेना, बस काफ़ी है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट को लेकर। तो हम लोग आज विराम लेते हैं। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जो भी मेहनत कर रहे हैं सच्चे दिल से, ईश्वर उसको सफलता दे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।